क्लास 9 स्टूडेंट। आज आपका क्लास होगा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे यूजिंग बाय मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व हमको करना, डिटरमाइन करना है। यहाँ पे ये डिटरमाइन करेंगे 4.324 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 4, यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे 4.3। 4.3 जो है बिटवीन है 4 एंड 5। 4 एंड 5 के बिटवीन में देखिए यहाँ पे 4 एंड 5 के बिटवीन में जो होता है 10 यूनिट होता है। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, फिर उसके बाद होता है 5। तो 5.0 हो जाएगा। 5.0 हो जाएगा तो वहाँ फिर हो जाएगा 5। तो 4 एंड 5 के बिटवीन देखते हैं 4.3 है, तो यहाँ पर 4.3 है। फिर हमको नेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है 4.32। 4.32 जो है रिप्रेजेंट करना है तो किसके किसके बिटवीन में होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 3 है, उसके बाद है 1 2 3। यहाँ पे देख रहे हैं इसका मीन्स क्या हो, 4.3 एंड 4.4 के मिडिल में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4.3 एंड 4.4 के बीच में क्या क्या आता है, तो 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, फिर उसके बाद हो जाएगा 4.40। तो 40 आएगा तो उसको हम सीधे डायरेक्ट लिखेंगे 4। क्या देख रहे हैं, हमको प्रूव करना था 3.34। तो देख रहे हैं 3 पॉइंट है इसमें 4.34, 4.32। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 4.32। फिर अब हमको नेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है 4.324। टोटल लेना है, ये किसके किसके बिटवीन आएगा देख लेते हैं। 432 है, उसके बाद आएगा 1 2 3 4 5। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे 4.32 एंड 4.33, 4.33 इस दोनों के बिटवीन में आएगा। अब इसके बिटवीन क्या आएगा, 4.321, 4.322, 4.33, 323, 4.233, 24, 4.325, 4.325, 4.326, 4.327, 4.328, 4.329, फिर हो जाएगा 4.33 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो 30 को फिर 4.33 लिखेंगे। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट हमको करना है 4.324। तो देख लेते 4.324 आता है इसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे है, तो हमको यही रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए आपको समझाते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे। हम देखे थे 4.3 जो है 4 एंड 5 के मिडिल में है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और यहाँ पे जो है 10 यूनिट इसको कट करना है हमको। तो 10 यूनिट क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या देखिए यहाँ पे 10 आ गया। तो ये पॉइंट जो होगा मेरा 4 होगा। सॉरी, यहाँ 4 एंड 5 प्रूव करना, तो 4 एंड 5 के भी मिडिल में यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो अब देखिए हमको प्रूव करना था 4.32, 4.3। तो 4.3 हमको ये रिप्रेजेंट करना है। तो देख लेते हैं 4.3 जो है इस लाइन में होगा, तो ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3। तो ये हो जाएगा मेरा 4.3 और ये होगा 4.2, ये होगा 4.4, 4.4 हो गया, 4.5, 4.6 इसी तरह चलेगा। तो अब देखिए हमको रिप्रेजेंट करना है
4.32, तो 4.32 किसके किसके मिडिल में आ रहा है? 4.3 एंड 4.44 के बीच में आ रहा है। 4.3 एंड 4.4 के बीच में आएगा, यहाँ पे इस लाइन में कहीं पर आएगा। फिर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसको एक बड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें इसको एक बड़ा लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। ए पॉइंट जो होगा मेरा, ए पॉइंट 4.3 होगा, 4.3। अब यहाँ से फिर 10 पार्ट्स को डिवाइड कर लेना है। 10 पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 10 तक हमको लेना था, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 इसका मीन्स क्या हुआ, ए पॉइंट जो मेरा होगा 4.3 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 पॉइंट, क्योंकि हम बोले थे 4 एज होगा 4.3, 2 होगा 4.3 एंड 4.4 के बीच में होगा, तो इसलिए यहाँ पे 4.3 लिए यहाँ पे लिख दिए। फिर इस पॉइंट को यहाँ से मिला देना है। ये हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट हो जाएगा 4.4, और यहाँ पे इसका मैग्नीफाइंग का यूज कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग का यूज कर लिए। अब देखिए फिर हमको चाहिए क्या चीज, तो आपको बोले थे 4.32 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 4.31, 4 इसको लिखेंगे 4.31, 4.32, तो हमको चाहिए 4.32। यहाँ पे देखिए 4.32 आ रहा है, यहाँ पे 4.32, और ये हो जाएगा 4.33। तो हमको रिप्रेजेंट चाहिए 4.32, तो यही पर हमने रिप्रेजेंट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.4, यहाँ 4.4 हो गया। अब देखिए हमको रिप्रेजेंट करना है, पे 2 तक तो कर लिया, अब हमको करना 4 तक, 4.324 पे रिप्रेजेंट करना है। 4.324 पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए ये जो है किसके किसके बीच में आता है, तो 4.32 एंड 4.33 के बीच में आता है। कौन? 4.324। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हो जाएगा 4.32। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे फिर लाइन ड्रॉ कर लेना इस तरह से। लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ से फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा पॉइंट जो होगा 4.32 होगा, 4.32। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 10 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस पॉइंट पर आगे रिप्रेजेंट हो गया। तो अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये पॉइंट जो हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट हो जाएगा 4 बोले थे आपको 4.33 के मिडिल में होगा, तो 4.33 लिख लेंगे। तब हमको चाहिए क्या चीज प्रूव करने के लिए, तो 4.324 चाहिए। तो यहाँ देखिए 4.321, 4.321, 4.323,
4.324, ये हो गया 4.324। हमको यही पॉइंट चाहिए, यही हमको 4.32 यही रिप्रेजेंट करना था, तो ये पॉइंट हो गया मेरा रिप्रेजेंट हो गया। तो चलिए रिप्रेजेंट हो गया। फिर यहाँ पे पहले मैग्नीफाइंग का यूज कर लेंगे। मैग्नीफाइंग का यूज कर लिए। चलिए हमको ये रिप्रेजेंट हो गया लाइन, तो हम यहाँ पे आंसर हो गया मेरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुक से। बुक में क्वेश्चन है रिप्रेजेंट करना हमको 3.765। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको समझाएंगे। इसी सेम क्वेश्चन की तरह बनेगा। पहले लेना हमको 3.7, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा तो फिर लेना 3.76, फिर रिप्रेजेंट हो जाएगा 3.765, फिर लास्ट में मेरा इसी तरह से आंसर आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट हमको प्रूव करना था 4.26 रेकरिंग। सेम क्वेश्चन है, उसी जैसा सेम क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें करना क्या हमको, यहाँ पे देखिए इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिख लेंगे। 4.26 लिख लिए इसको। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन लेना, 4.2 लेना है। तो 4.2 है, किसके किसके बिटवीन होगा, 4 एंड 5 के बिटवीन होगा। 4 यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पार्ट में से डिवाइड कर लेना है। तो हमको चाहिए 4.2, देख लिए 4.1 4.2, तो 4.2 हो जाएगा यहाँ पे। तब हमको चाहिए 4.26। 4.26 किसके बीच में आएगा, तो 4.2 एंड 4.3 के बिटवीन में आएगा, क्योंकि 4.21 4.22 4.23 इसी तरह चलते रहेगा। तो 4.6 आ जाएगा, 4.26 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 4.2 और 4.3 के बिटवीन में आता है यहाँ पे, तो इसलिए 4.3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से लाइन फिर एक कर लेना इस तरह से। फिर ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 4.2, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसी तरह से डिवाइड। जिस तरह से किया आप हम उसी प्रकार से आप लोग को डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 4.3, तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग का यूज कर लेना है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आप जो है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, जिस प्रकार से इसको किए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तब हमको चाहिए हमको चाहिए क्या चाहिए, 4.26। 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26, यहाँ पे 4.26 आएगा। अब देखिए हमको प्रूव क्या करना, 4.26 तो हो ही गया। अब हमको चाहिए 4.262 चाहिए। अब जो है किसके किसके बिटवीन में आएगा, तो 4.26 4.27 के बीच में आएगा, क्योंकि 4.261 4.262 देखिए 4.262 हमको चाहिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4.26 और 4.27 हो जाएगा 27। इस दोनों के बिटवीन में आएगा। तो यहाँ पे क्या करना, इस तरह से सर्किल ड्रॉ करके मैग्नीफाइंग के यहाँ पे यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हमको चाहिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4.26 हो जाएगा, यहाँ पे 4.27 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना उसी प्रकार से। फिर हमको चाहिए 4.262 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 4.261 यहाँ पे होगा 4.262 ये हो जाएगा। तो हमको चाहिए 4.261 चाहिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रूव हो गया यहाँ पे। फिर हमको चाहिए अब नेक्स्ट इसका 4.2626। अब क्या 4.2626 किसके किसके बिटवीन में आएगा, तो 4.262 सीधे 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 4.262 एंड 4.263 इस दोनों के बिटवीन में आएगा। यदि यहाँ पे 4.262 है तो हो जाएगा मेरा 4 पॉइंट, इसमें पॉइंट कर लेते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा 4.263 हो जाएगा। तो ये दोनों सर्किल ड्रॉ करके उसी प्रकार से मैग्नीफाइंग यूज करके बीच में आएगा 4.263
4.26। तो आप लोग का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो यहीं तक आप इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 1.4 को बनाइए। थैंक यू।